गुड इवनिंग एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है एसएससी जीडी में जीके और जीएस से जो पूछे गए प्रश्न है उसी से रिलेटेड जो है क्लास करने वाले। ध्यान दीजिएगा, यह जो क्लास है 15 है, ठीक है। और भी जो मैंने मैथ के, जीके, जीएस के, रीजनिंग के सभी के क्लासेस करवा रखे वह सब आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। और उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में वही मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस का A to Z कह सकते हो प्ले लिस्ट डाल दिया है। मतलब A to Z क्लासेस आपको देखने को मिलेगा। इसलिए काम करना, जैसे ही क्लास खत्म होगा आप जाकर जरूर से जरूर देखना। क्लियर। ये रहा आपका पहला प्रश्न, ठीक है। स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहा के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु उपयोग में लाई जाती है? विच इंपॉर्टेंट मेटल इज यूज्ड अलॉन्ग विथ आयरन टू प्रिपेयर स्टेनलेस स्टील? तो भैया स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए कौन सा जो है अलग से धातु लोहा मिलाया जाता है? ऑप्शन रहा आपका एल्युमिनियम, क्रोमियम, टीन, कार्बन। भैया इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आप लोग याद कर लेना, ऑप्शन बी क्रोमियम, ठीक है। तो अगर बात करें लोहा के साथ, तो भैया लोहा के साथ क्रोमियम को मिलाया जाता है, ठीक है। तब जाके मेरा क्या तैयार होता है? स्टेनलेस स्टील तैयार होता है। क्या होता है तैयार? स्टेनलेस स्टील तैयार होता है, ठीक है। अब इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश मौर्यों के बाद आया? ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज कैम आफ्टर द मौर्यज? तो कहने का मतलब यहाँ हो गया मौर्य के बाद भैया कौन सा राजवंश आया है? तो ऑप्शन है सातवाहन, शुंग, यवन, पांड्या। भैया इसका जो सही आंसर हो जाएगा, याद कर लेना, बी के बी, ऑप्शन बी, शुंग, ठीक है। तो मौर्य की बात करें तो भैया मौर्य वंश के बाद किसका वंश, मतलब कह सकते हो क्या, कौन सा वंश आया? शुंग। क्लियर। अब इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द अष्टांग पाथ ऑफ बुद्धिज्म? ऑप्शन है सद्वानी, सद्विचार, सदेच्छा और सदाचरण। भैया इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन सी, सदेच्छा, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ क्या कहा जा रहा है? नोट इंक्लूडेड मतलब शामिल नहीं है। तो भैया इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है उसको देख लो, सद्वानी, ठीक है, और फिर सदविचार और सदाचरण, यह तीन उसमें शामिल है। क्लियर। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाकर नीचे रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि इस तरह के जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है उसका इन्फॉर्मेशन कह सकते हो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, ताकि आप सबसे पहले देख पाओ। इसलिए जाकर सब्सक्राइब कर लेना, सोचना मत। क्लियर। ये रहा अगला प्रश्न, असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? ठीक है। हुज फेमस क्योट इज द वर्ड इम्पॉसिबल इज फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स? ऑप्शन है हिटलर, सिकंदर महान, जूलियस सीजर और उसके बाद है नेपोलियन। भैया इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन डी, नेपोलियन, ठीक है। तो याद कर लेना, असंभव शब्द जो है क्या है? मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। किनके द्वारा कहा गया है? नेपोलियन। किसके द्वारा? नेपोलियन। क्लियर। इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन किस कारण वापस लिया गया था? वाई वॉज द नन कोऑपरेशन मूवमेंट विदड्रॉन बाय गांधी जी? ऑप्शन है चौरी चौरा कांड, चंपारण आंदोलन, काकोड़ी षड्यंत्र और बारडोली आंदोलन। भैया इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन ए, चौरी चौरा कांड। तो भैया चौरी चौरा कांड के बाद जो है यह जो असहयोग आंदोलन है इसे क्या करना पड़ा? गांधी जी को वापस लेना पड़ा। क्लियर। उसके बाद आप एक काम कर देना, अगर बात करें नेवी एमआर का, तो भैया नेवी एमआर का क्लास जो है वह सुबह आपको 8 बजे देखने को मिलता है, ठीक है। अभी जो जीडी का क्लासेस कर रहे हो यह रात के 8 बजे होता है। क्लियर। अब इसके साथ एक और चीज़ है, टॉपिक वाइज क्लासेस जो कि सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे जीडी हो, नेवी एमआर या कोई भी एग्जाम्स हो, वह जो है रात के 10:30 बजे होता है, ठीक है। इसलिए काम करना, यह सब क्लास जाके आप जरूर से जरूर देखना, ठीक है। अगर नेवी एमआर की तैयारी करते हो तो आप जाके देखना, नहीं तो टॉपिक वाइज क्लास आप देख सकते हो, चाहे कोई भी एग्जाम का तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। एक टॉपिक क्लियर होगा, एक नंबर आपका फिक्स रहेगा, इसलिए बोल रहा हूँ। उसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? ठीक है। हाउ इज द सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द पंचायती राज सिस्टम? ऑप्शन है ग्राम, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर चार स्तरीय व्यवस्था, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ? ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना या व्यवस्था, ठीक है। ग्राम और ब्लॉक स्तर पर 2 स्तरीय व्यवस्था और ग्राम स्तर पर 1 स्तरीय। भैया इसका जो सही आंसर है आप लोग याद कर लेना, वह हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना जो है यही मेरा है। क्लियर। अब इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी होती है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम इन अ डेमोक्रेसी? ऑप्शन है सामाजिक, राजनीतिक, उसके बाद है आर्थिक और उसके बाद है सरकारी। भैया इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन बी, राजनैतिक, ठीक है, या राजनीतिक। क्लियर। तो इसमें क्या कहा जाए, याद कर लेना एक बार फिर से, लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सा है? राजनीतिक है। क्लियर। कौन सा है? राजनीतिक है, ठीक है। अब एक काम कर देना, अगर इसका पीडीएफ चाहते हो तो मेरे पास सभी क्लासेस का पीडीएफ है, ना इसका नहीं बल्कि A to Z क्लासेस का पीडीएफ है। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। आप एक काम करना, उस जा करके उस लिंक पे क्लिक करना, ठीक है, और आप वहाँ ज्वाइन कर लेना और A to Z पीडीएफ आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस करो, अच्छी बात है, ठीक है। अब उसके साथ ही लिंक काम नहीं करेगा, ग्रेव स्टडी
वहाँ पे सर्च करो टेलीग्राम में और लोगो देख के ज्वाइन कर लो, ठीक है। हो सकता है ऐप भी ना हो आप में, आप इंस्टॉल कर लेना, तब आपको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये रहा। अब स्फीति की स्थिति में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ डिफ्लेशन। भैया ऑप्शन है यहाँ, मुद्रा का मूल्य घटता है, ठीक है, माल की कीमत बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, कीमत स्थिर रहता है, कीमत स्तर स्थिर रहता है, ठीक है। इसका जो सही आंसर वह हो जाएगा ऑप्शन है, मुद्रा का मूल्य घटता है। अगर अपस्थिति की बात करें, ठीक है, ध्यान देना, अपस्थिति की स्थिति में क्या होता है, मुद्रा का जो है मूल्य क्या होता है, वह घटता है। क्लियर। ये रहा अगला प्रश्न, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, हु वाज द फर्स्ट डिसिपल ऑफ महावीर। ऑप्शन है भद्रबाहु, स्थूलभद्र, चारवाक, उसके बाद जमाली। भैया इसका जो सही आंसर आप लोग याद कर लेना, ऑप्शन डी जमाली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर महावीर के प्रथम शिष्य की बात करें तो कौन था, जमाली, ध्यान देना कौन था, जमाली। क्लियर। इसके बाद ये अगला प्रश्न, आमतौर पर किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, हु इज कॉमनली नॉन एज आयरन मैन। ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, विट्ठल भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। भैया इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। गुजरात की बात करें तो भैया गुजरात में जो है इन्हीं का जो है मूर्ति बनाया गया है, सबसे ऊंची मूर्ति अगर बात करें विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति वह इन्हीं का है, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिसको कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बोलते हैं, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। क्लियर। अब इसके बाद ये अगला प्रश्न, प्रोटीन किससे पचता है, प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड बाय व्हाट या विच, ठीक है। ऑप्शन है यहाँ पे प्रोटीएस, ठीक है, एमाइलेज और लाइपेज, उसके बाद है न्यूक्लियस। भैया इसका जो सही आंसर है आप लोग याद कर लेना, ऑप्शन सी लाइपेज, ठीक है। तो प्रोटीन जो है किसके द्वारा पचाया जाता है, लाइपेज, किसके द्वारा, लाइपेज। ओके, क्लियर कर लेना, लाइपेज के द्वारा प्रोटीन पचाया जाता है। काम करते हैं, क्लास में मजा आ रहा है तो नीचे जाके लाइक करो, ठीक है, नीचे जाके एक काम कर देना, लाइक आप जरूर से जरूर कर दो। ओके, पे बैक में या रिटर्न्स में बस, ये रिटर्न में बस मुझे आप यही दे सकते हो, ठीक है, मैं आपसे कोई फीस नहीं मांगता, बस आप एक काम करो, लाइक कर दो और कुछ नहीं। ओके। अब ये रहा अगला प्रश्न, पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किसकी अधिक अंश होता है, ठीक है, किसका अधिक अंश होता है। ऑप्शन है, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द सॉइल ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। ऑप्शन है भैया एल्युमिनियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस। इसका जो सही आंसर आप लोग अभी कभी याद कर लो, ऑप्शन बी कैल्शियम, ठीक है। अगर पश्चिमी राजस्थान की बात करें भैया, वहाँ पे मृदा में, ठीक है, मृदा में ज़्यादातर क्या मिलता है, कैल्शियम देखने को मिलता है। क्लियर। इसके बाद ये अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज फाउंड इन मैक्सिमम नंबर ऑफ इन इंडिया, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा जो है जनजाति पाया जाता है, ऑप्शन है टोड है, भील है, गारो या तो गोंड। भैया इसका जो सही आंसर है आप लोग याद कर लेना, ऑप्शन डी गोंड, ठीक है। तो भारत में अगर सर्वाधिक मात्रा में बात करें कौन सी जनजाति पाया जाता है, गोंड, याद कर लेना, कौन, गोंड, बहुत इंपॉर्टेंट है गोंड। क्लियर। इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, उस देश का नाम बताइए जिसने प्रथम उपग्रह स्पुतनिक अंतरिक्ष में छोड़ा। नेम द कंट्री विच लॉन्च्ड द फर्स्ट सैटेलाइट स्पुतनिक इनटू स्पेस, ठीक है, आपको आई थिंक सो पता भी होगा। ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, सोवियत संघ, जापान, इंग्लैंड, ठीक है। इसका जो सही आंसर हुआ हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, सोवियत संघ, ध्यान देना, सोवियत संघ। ओके। अब एक काम कर देना, शेयर कर देना, आपके जितने भी फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स वगैरह जो भी है, या तो कह सकते हो व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ भी शेयर करना चाहते हो शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे क्लास करने में, बिल्कुल मजा आएगा, ठीक है। आगे आपको इसी तरह से ले करके जाएंगे, इसलिए काम करना, शेयर कर देना, ठीक है। ये रहा अगला प्रश्न, अब देख लेना, यहाँ पे जो है ऑप्शन यहाँ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको PDF मिलेगा, हो सकता है उसमें ऑप्शन नहीं दिखे, ठीक है, खैर कोई दिक्कत नहीं है, आंसर मैंने बता दिया, ऑप्शन बी है। क्लियर। तो भैया ये रहा अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है, व्हाट इज एसेंशियल फॉर फ्रीडम। ध्यान देना, स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है, ऑप्शन है प्रतिबंध, अधिकार, विशेषाधिकार, कानून। भैया इसका जो सही आंसर है आप लोग अभी के याद कर लो, ऑप्शन बी अधिकार, राइट, ठीक है, अधिकार होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अधिकार, ठीक है। स्वतंत्रता की बात करें तो भैया सबसे ज़्यादा जरूरी है ये। क्लियर। ये अगला प्रश्न, जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है, ठीक है, अंडर हुज कंट्रोल इज द डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। ऑप्शन है राज्य सरकार, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, राज्यपाल। भैया इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्च न्यायालय, ठीक है, हाई कोर्ट। ध्यान देना, अगर बात करें उच्च जिला न्यायाधीश की, ध्यान देना, जिला न्यायाधीश की, तो भैया वह किसके अंदर आता है, उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट जिसको बोलते हो, ठीक है। अब इसके बाद यह रहा अगला प्रश्न, कोलेस्ट्रॉल किसमें नहीं होता है, विच डज नॉट कंटेन कोलेस्ट्रॉल। ऑप्शन है ग्राउंड नट ऑयल, बटर ऑयल, बटर मिल्क और आइसक्रीम। इसका जो सही आंसर है वह याद कर लेना, ऑप्शन ए ग्राउंड नट ऑयल, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो भैया ग्राउंड नट ऑयल में नहीं पाया जाता है, ध्यान देना, ग्राउंड नट ऑयल में नहीं का नहीं पाया जाता है। क्लियर। अब इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ पर स्थित है, ठीक है। वेयर इज द इंडियन
काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन लोकेटेड? ऑप्शन है देहरादून, रांची, नई दिल्ली या तो रायपुर भैया। इसका जो सही आंसर आप लोग याद कर लेना ऑप्शन ए, ठीक है, देहरादून। अगर बात करें, ठीक है, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? तो भैया याद कर लेना देहरादून। कहाँ? देहरादून। क्लियर। ये रहा अगला प्रश्न, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? विथ विच स्पोर्ट इज रणजी ट्रॉफी रिलेटेड? ऑप्शन है हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट और कबड्डी। इसका जो सही आंसर है आप लोग याद कर लेना ऑप्शन सी, क्रिकेट। तो अगर रणजी की बात कर ध्यान दीजिए, रणजी ट्रॉफी जो किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। एक काम करना, अगर ट्रॉफी का, ठीक है, ट्रॉफी का ए टू जेड टॉपिक वाइज चाहते हो तो एक काम कर देना, आप लोग कमेंट जरूर करना, ठीक है। टॉपिक वाइज क्लासेस जाके देखो, वहाँ ट्रॉफी व्रॉफी सब का टॉपिक धीरे धीरे करके ए टू जेड का टॉपिक क्लियर करवाया जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान से आप सुनो, अगर एक एक टॉपिक क्लियर होगा तो एक चीज़ पता है, अगर उससे कहीं भी क्वेश्चन आपका पूछा जाए तो आपका तो टॉपिक क्लियर है, टॉपिक एक एक क्वेश्चन याद है, देखने में फिक्स रहेगा। इसलिए बोलता हूँ जाके देखना रात के 10:30 बजे। क्लियर। ये रहा अगला प्रश्न, वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात है? बाय वाट अदर नेम इज वर्धमान महावीर फेमस? ऑप्शन है जेना, महान शिक्षक और महान प्रचारक। भैया जैन। इसका जो सही आंसर हुआ हो जाएगा ऑप्शन ए, जैन, जेना, ठीक है। क्या हो जाएगा? जेना। तो भैया अगर बात करें यहाँ पे ध्यान से सुनना, महावीर, वर्धमान महावीर की बात करें, वह किसके लिए प्रसिद्ध था? मतलब किस नाम से जाना जाता था? जेना से। ठीक, क्लियर। तो क्लास खत्म हो गया, जाके सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना। और दूसरा क्लास नीचे दिया हुआ है, ध्यान देना, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके देख लो, ठीक है। और टॉपिक वाइज क्लासेस का भी प्लेलिस्ट दिया हुआ है, जीके साइंस दोनों का अलग अलग प्लेलिस्ट है, जाके देखो, बम्पर फायदा उठाओ, ठीक है। तो चलिए, लाइक नहीं किया तो जाके लाइक कर देना, शेयर नहीं किया तो कर दो, कमेंट नहीं किया तो कर दो, ओके। इसके बाद अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो कर दो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए बाय बाय, ओके।